हेलो एवरीवन, मैं शुभम आप सभी का मैथोलिक्स चैनल पर स्वागत करता हूं। और आज हम परसेंटेज का पार्ट 2 पढ़ने के लिए जा रहे हैं। ठीक है, पार्ट 1 में हम काफ़ी कुछ पढ़ चुके थे। इस बार जो कुछ क्वेश्चंस हैं हमारे वो अलग अलग टॉपिक्स को लेके हैं। जैसे कि हम बात करेंगे आज कमीशन रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आते हैं परसेंटेज में, तो उनको आज डिस्कस कर लेते हैं। इनके ऊपर क्वेश्चन कभी कभी बन जाता है। कमीशन रिलेटेड क्या होता है, देखिए आप ये मानिए कि आपने 100 रुपये का कोई वस्तु बेच दी। ठीक, कंपनी ने आपको कहा कि एक वस्तु आपको बेचनी है, 100 रुपये की है, उस पर आपको हम 4% कमीशन देंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 4% का मतलब 4 रुपये आपके हो गए और बचे हुए 96 रुपये वो किस पे जाएंगे, वो कंपनी के पास चले जाएंगे और इस तरीके से इन दोनों के बीच डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। तो इस ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, उनको हम कैसे कैसे सॉल्व करेंगे वो देखते हैं बस। ठीक है, पहला क्वेश्चन पढ़िए क्या है कि एक एजेंट जो है, एन एजेंट गेट्स 5% कमीशन और ऑल सेल्स अप टू ₹10,000। 10,000 रुपये तक की बिक्री पे एक एजेंट को 5% का कमीशन मिलता है। इस राशि से अधिक की बिक्री करता है वो, तो उसको 4% कमीशन मिलता है। यदि उसकी कमीशन कटौती के बाद उसकी बिक्री से कंपनी को उसने 31,100 रुपये देता है, तो कुल बिक्री का पता लगाइए। एक्स मान के आप कर ही लोगे, एक्स मान के करने में कुछ नहीं है। मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूँ कैसे करना है आपको। ये देखिए क्या कह रहा है कि 10,000 रुपये तक तो मिल रहा है उसको 5% कमीशन के। अगर तुम 10,000 रुपये तक की सेल करते हो तो आपको 5% कमीशन मिलेगा, लेकिन आप जैसे ही 10,000 से ज़्यादा की सेल करोगे तो उस पर आपको 4% कमीशन मिलेगा। क्लियर है यहाँ तक? ऐसा करने पे हुआ क्या है कि कंपनी को उसने 31,100 रुपये दिए हैं अपना कमीशन काटने के बाद। इसका मतलब यहाँ से उसका इसमें सिर्फ कंपनी का पैसा है, इसमें कमीशन नहीं है ऐड, जो उसको कमीशन मिला होगा। तो मुझे एक बात बताइए, अगर मैं आपको एक छोटी सी बात समझिए कि यहाँ पे 5% मिल रहा है उसको, यहाँ पे आगे 4% मिल रहा है, ये वाला अमाउंट हमको निकालना है कि कितना उसको मिला है, तब हम अलग अलग इसको निकाल सकते हैं। अदरवाइज़ मैं एक बात कहूँ आपसे कि अगर इसको पूरे पे ही 4% कमीशन मिलता तो ये जो अमाउंट है जो उसने कंपनी को दिया है, कंपनी को फिर कितना मिल जाता? कंपनी को आप कहते कि 96% मिल जाता। तो 96% की डायरेक्ट वैल्यू क्या हो जाती? ये हो जाती। लेकिन ऐसा नहीं हुआ ना, ऐसा नहीं हुआ। हुआ क्या है कि यहाँ पे 5% कमीशन मिल रहा है उसको 10,000 तक और आगे 4% कमीशन मिल रहा है। अगर यहाँ भी 4% कमीशन उसको मिल जाए पहले 10,000 पे तो हमारी बात बन जाएगी। तो हम कर देते हैं इसको, क्या समस्या क्या आ रही है हमको, हम इसको 4 + 1% कर देते हैं। इसका मतलब 10,000 का 4% अगर इसको हम करेंगे, इसको 4% कर दें पहले वाले को भी, तो इसका जो बचा हुआ 1% होगा। 10,000 का 1% कितना होगा? 100 रुपये। 100 रुपये अगर हम इसको ना दें तो 100 रुपये किसके पास जाएंगे? मुझे एक बात बताइए, कमीशन के तौर पर अगर एजेंट को हम 100 रुपये ना दें, यानी कि 1% ना दें, तो वो 100 रुपये किसके पास जा रहे होंगे? कंपनी के पास जा रहे होंगे। इसका मतलब कंपनी को जो पहले 31,100 रुपये मिल रहे थे उसमें 100 रुपये और एक्स्ट्रा मिलने शुरू हो जाएंगे, 31,200 रुपये मिलने स्टार्ट हो जाएंगे कंपनी को। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या हो गया कि यहाँ से यहाँ तक टोटल ओवरऑल 4% कमीशन हो गया किसका? एजेंट का। तो बचा हुआ 96% किसके पास जा रहा होगा? 96% जा रहा होगा कंपनी के पास, जो कि है 31,200 रुपये। इसने पूछा है टोटल सेल कितनी हुई है, तो 100% की वैल्यू निकालनी है। बस, कुछ नहीं बचा क्वेश्चन में। थोड़ा सा हल्का सा दिमाग लगाना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना। तो यहाँ से आप सॉल्व करोगे इसको, क्या होगा? 12 से सॉल्व कर लीजिए। 12 × 8 = 96, 12 से 312 को काटोगे तो 12 दूनी 24, 72 हो गया। 12 × 6 = 72, 00, 4 दूनी 8 और 4 से 25 बार कट जाएगा। 2 से इसको काटोगे तो ये 1300 आ जाएगा। तो 1300 × 25 बच गया, कितना होगा ये? 0 0 13 × 5 = 65, 6 कैरी हो गया, 13 दूनी 26 और 6 32। तो 32,500 रुपये की टोटल सेल हुई होगी, जो कि इसने क्वेश्चन में हमसे पूछा था। ठीक है, समझ आ गया? फिर से समझ लीजिए एक बार। इसने कहा था कि 10,000 तक की अगर कोई एजेंट सेल करेगा तो उस पर उसको 5% कमीशन मिलेगा। 10,000 से ज़्यादा की सेल करेगा तो उस पर उसको 4% कमीशन मिलेगा। हमने कहा अगर हमें ये पता चल जाए कि टोटल पे ही उसने 4% कमीशन मिल रहा है टोटल सेल पे ही, तो हम कह देंगे 4% कमीशन उस एजेंट का हो गया और 96% कंपनी का हो गया। कंपनी को जो पैसा उसने दिया था वो हमको पता था। ठीक, तो कंपनी को जो पैसा दिया था 31,100 रुपये थे, लेकिन इसने लफड़ा ये कर दिया था कि 5% कह रखा था 10,000 तक, तो इसको हमने ब्रेक करके 4% + 1% पे कर दिया। इसका मतलब यहाँ भी इसको एजेंट को हमने 4% ही कमीशन दे दिया 10,000 तक भी। तो 10,000 तक 4% देने का मतलब 1% इसके पास अभी भी एक्स्ट्रा हो रहा है, तो 1% इसका कमीशन यहाँ से निकाल लो। तो 10,000 का 1% कितना होता है? 100 होता है। कितना होता है? 100 होता है। तो अगर इसके पास 100 रुपये कम कमीशन जाएगा तो ये 100 रुपये किस पे जा रहे होंगे? ये 100 रुपये आपके जा रहे होंगे कंपनी पे, यानी कि 31,100 की जगह कंपनी को कितने मिल रहे होंगे? 31,200 रुपये मिल रहे होंगे। अब बात बन गई हमारी कि 96% कमीशन
हटा के कंपनी के पास जा रहा है, तो 96% की वैल्यू होगी 31,200, 100% की वैल्यू होगी 32,500। समझ आ गया? एक्स वाई मान के करना चाहते हो तो भी कोई टेंशन नहीं है, तो आप ये करेंगे। देखिए वैसे आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो एक्स वाई मान के करने की कोई ज़रूरत है नहीं, फिर भी आपको बता देता हूँ। 1 मिनट रुकिए। आप क्या मानेंगे, 10,000 से फालतू के या टोटल को आप मान लेंगे कि एक्स सेल जो हुई है, टोटल सेल एक्स हुई है, ठीक है। टोटल सेल कितनी हुई है, एक्स हुई है। तो ये जो 10,000 से फालतू का उसकी सेल होगी वो कितनी होगी, एक्स माइनस 10,000, ठीक। अब आप सीधा सीधा कर देंगे कि 10,000 का 5% निकाल लेंगे और एक्स माइनस 10,000 का 4% निकालेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ से उसका टोटल कमीशन आएगा, उसको माइनस करेंगे आप एक्स में से और तब उसको रखेंगे 31,100 के इक्वल, तब वहाँ से आप एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? या फिर इसको उल्टा भी कर सकते हैं, जैसे कि 5% कमीशन इसको यहाँ मिल रहा है तो यहाँ से 95% किसके पास जा रहा होगा, 95% कंपनी के पास जा रहा होगा। यहाँ से इसको 4% कमीशन मिल रहा है तो यहाँ से 96% कंपनी के पास जा रहा होगा। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। कैसे, 10,000 का 95%, 9500 प्लस एक्स माइनस 10,000 का आप क्या निकालेंगे, 96% और उसको इक्वल कर देंगे किसके, 31,100 के, तब भी आपका आंसर एक्स की वैल्यू यहाँ से 32,500 आ जाएगी। तो देखिए कमीशन से रिलेटेड क्वेश्चन आगे को हम ऐसे ही डायरेक्ट करने वाले हैं, एक्स मान के नहीं करेंगे, ठीक है। चलें आगे। आगे क्या कह रहा है कि कंपनी कुल बिक्री पर 9% कमीशन की अनुमति देती है, यानी कि टोटल सेल पे 9% कमीशन, लेकिन यदि विक्रेता को 4,000 की निश्चित वेतन यानी कि मंथली उसको 4,000 रुपये दिए जाएं और 10,000 रुपये से अधिक की बिक्री पे 3% कमीशन मिलता है, तो ऐसा करने पर सेल्समैन को 700 रुपये अधिक मिल रहे हैं। तो सेल्समैन द्वारा की गई कुल बिक्री का पता लगाएं कितनी है। क्वेश्चन समझ आया कि उस कंपनी ने कहा एजेंट को कि सेल्समैन को कि आपको या तो हम 9% कमीशन देंगे या फिर हम मंथली आपको 4,000 रुपये दें और 10,000 से ऊपर की आप जितनी सैलरी मतलब जितनी सेल करोगे उस पर आपको हम 3% कमीशन दें। तो उसको फ़ायदा जो हुआ दूसरे वाली कंडीशन में हुआ कि 4,000 वो मंथली ले ले और 10,000 से ऊपर की जो सेल करेगा उस पर 3% कमीशन ले ले। तो ऐसा करने पर उसको 700 रुपये फालतू मिल रहे हैं, ऐसा करने पर उसको 700 रुपये फालतू मिल रहे हैं, ठीक है। तो उसकी कुल बिक्री का पता लगा, उसने कुल सेल करी कितनी है। तो इसको आप एक्स मान के कर लोगे, एक्स मान के मैं नहीं करा रहा हूँ, आपको मैं करवा रहा हूँ डायरेक्ट, मतलब जिस तरीके से आपको करना है। 1 मिनट थोड़ा रेज कर लेते हैं इसको, ठीक है। अब मुझे एक बात बताइए, 10,000 से अधिक की सेल पे उसको कितना 3% कमीशन मिल रहा है। दो कंडीशन बन रही है हमारी, एक तो 9% वाली और दूसरी हमारी बन रही है कि 4,000 रुपये प्लस जो उसकी सेल होगी कितनी, जो उसकी सेल होगी 10,000 से ज़्यादा की, उस पर उसको 3% कमीशन मिले। ऐसा करने पे इस कंडीशन में उसको 700 रुपये फालतू मिल रहे हैं। अगर मैं कहूँ कि 10,000 जो इसके 10,000 से ज़्यादा की सेल कर रहा है, अगर ये 10,000 से नीचे की सेल पे भी इसको 3% कमीशन मिलता, 4,000 तो फिक्स है, 4,000 तो कहीं नहीं जा रहा, ठीक है, 4,000 रुपये कहीं नहीं जा रहा। 10,000 से पहले जो इसने 10,000 से आगे को तो मिल रहा है, इसको हम कहेंगे अगर 10,000 तक भी इसको 10,000 तक भी 3% कमीशन मिल जाए तो हम क्या कह सकते हैं, 10,000 का 3% कितना होता है, 300 रुपये। इसका मतलब हम कह देंगे कि टोटल सेल पे उसको 4,000 तो मिल रहे हैं जो कि फिक्स सैलरी है और 3% उसको कमीशन मिलता है जो हम कह देंगे कि टोटल की टोटल सेल पे मिल रहा है ना। इसको हमने जो ब्रेक कर रखा था कि 10,000 से ज़्यादा पे मिल रहा है कमीशन 3%, हमने कहा कि 10,000 से पहले भी 3% इसको कमीशन दे देते हैं जो कि 300 रुपये हैं। अगर इसको हम 300 रुपये और एक्स्ट्रा देना शुरू कर दें तो आप कहोगे 700 रुपये तो अधिक मिल रहे थे, 300 और एक्स्ट्रा मिलने शुरू हो जाएंगे, कुल मिला के इसको 1,000 रुपये एक्स्ट्रा मिलने शुरू हो जाएंगे। बस हमारी बात बन गई। अब ऐसा करने पे हमारी बात बन गई। अब हमारी बात कैसे बन गई कि 3% कमीशन तो हो गया टोटल सेल पे, प्लस 4,000 रुपये उसकी फिक्स सैलरी होगी, माइनस करेंगे 9% जो कि टोटल सेल पे है। इसने यही तो कहा कि वहाँ से इसने कहा था कि 700 रुपये अधिक मिल रहे हैं, लेकिन हमने कहा कि 1,000 रुपये फालतू मिल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या कहोगे कि 6% की वैल्यू होगी 3,000 और 100% की वैल्यू कितनी होगी, 6 पंजे 30, 50,000। समझ आया या नहीं आया? जल्दी जल्दी एक बार और समझा देता हूँ क्योंकि क्वेश्चन आज काफ़ी सारे हैं, वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी
तो इसीलिए देखिए एक बार, इसने कहा था कि 700 रुपये अधिक मिलते हैं, हमने कहा कि 10,000 से ऊपर की सेल पे तो उसके 3% आप कमीशन दे रहे हो, इसको 10,000 तक की सेल पे भी 3% कमीशन अगर दे दोगे तो हम कह देंगे कि टोटल सेल पे उसको 3% कमीशन मिल गया इस 4,000 सैलरी से अलग एक्स्ट्रा। ठीक, तो टोटल पे लाने के लिए हमको पता था कि 10,000 तक भी उसको 3% कमीशन देना पड़ेगा, तो उसको हमने अपनी तरफ से दे दिया 3% कमीशन 10,000 तक। कितना होता है 300 रुपये। तो जहाँ उसको पहले 700 रुपये एक्स्ट्रा मिल रहे थे, उसको 1,000 रुपये मिलने एक्स्ट्रा शुरू हो जाएंगे, है ना। कितने एक्स्ट्रा शुरू हो जाएंगे, 1,000 रुपये एक्स्ट्रा मिलने शुरू हो जाएंगे। बस वही हमने किया कि 9% जो पहले कमीशन मिल रहा था और जो बाद वाला था उसका, उन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, 1,000 रुपये हो गया। तो वहाँ से 6% की वैल्यू कितनी आ गई, 3,000, और 100% की वैल्यू आ गई 50,000। आगे चले, एक सेल्समैन पहले 3,000 पर 3% का कमीशन बनाता है और आगे की बिक्री पर 22% कमीशन बनाता है। ठीक है, इस तरीके की कुछ कंडीशन है कि 3,000 रुपये तक जब वो सेल करता है तो उसको X% कमीशन मिलता है, और 3,000 से जैसे ही ज़्यादा कुछ करेगा उस पर उसको 22% कमीशन मिल जाएगा। जनवरी महीने के दौरान उसने 7,000 रुपये की कुल बिक्री करी, उसमें से 960 रुपये उसको कमीशन के तौर पर मिले। फरवरी महीने में उसने 8,000 रुपये की बिक्री करी और 1,110 रुपये उसको कमीशन के तौर पर मिले। तो एक्स और बाई की वैल्यू बताइए कितनी होगी। क्वेश्चन को बड़े ध्यान से समझिए, एक्स बाई मान के आप वैसे भी कर सकते हो बेसिक से भी, लेकिन बेसिक से नहीं बताऊंगा मैं आपको, ठीक है, बेसिक से काफ़ी लंबा हो जाएगा, लेंथी हो जाएगा। अब एक बात बताइए कि 7,000 रुपये की जब बिक्री कर रहा है तो उसको 960 रुपये मिल रहा है। ये 3,000 वाला तो फिक्स है ना, 3,000 वाला तो 7,000 में फिक्स है और 8,000 में फिक्स है, दोनों में फिक्स है। तो इसका मतलब जो बचा हुआ 4,000 है उस पर 22% लग रहा होगा, उस पर क्या है 22% लग रहा होगा। और इसमें आप देखोगे तो 3,000 से ऊपर कितना है 5,000, उस पर उसका 22% लग रहा होगा। ठीक है, ये 3,000 वाला तो फिक्स है, तो जो उसकी ये जो डिफरेंस आ रहा है 960 रुपये, मतलब 7,000 की बिक्री करने पे उसको कमीशन मिल रहा है और 1,110 रुपये कमीशन उसको 8,000 की बिक्री करने पे मिल रहा है। ये जो गैप आया इनके बीच में, किसके, 1,110 और 960, ये गैप कहाँ से आया होगा, ये गैप यहीं से तो आया होगा, क्योंकि हमको पता है 3,000 वाला तो फिक्स है, वहाँ से तो कमीशन दोनों कंडीशन में फिक्स ही आना है। तो वहाँ तो गैप क्रिएट होने का मतलब बनता नहीं, गैप क्रिएट होने का मतलब कहाँ बनता है, यहाँ इन दोनों के बीच, जहाँ पे 5,000 22% मिलेगा और 4,000 पे 22% मिलेगा। तो ये कितना गैप बैठ रहा है देखिए आप, 40 और 110 150, 150 का गैप आ रहा है, तो बस बराबर रख दीजिए। 5,000 का 22% कितना हो जाएगा 50 बाई, और ये 40 बाई, यानी कि 10 बाई की वैल्यू कितनी आ गई 150, या वाई की वैल्यू कितनी आ गई 15%। बाई की वैल्यू 15% कौन से ऑप्शन में रखी है, ऑप्शन में, और यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर एक्स की एग्जैक्ट वैल्यू आपको निकालनी है तो भी कोई टेंशन की बात नहीं। 15% को आप क्या करोगे, 3,000 वाला फिक्स है, तो 3,000 से ऊपर कितना है 4,000, इस वाली कंडीशन में देखें पहली वाली में जहाँ उसको 960 रुपये मिल रहे हैं, तो 4,000 का आप 15% निकालोगे कितना हो जाएगा 600 रुपये। तो इसका मतलब यहाँ से उसको 600 रुपये मिल रहे हैं, है ना। तो बचे हुए 960 में से 360 रुपये कहाँ से मिल रहे होंगे, 360 आप कहोगे कि X% में मिल रहे होंगे, जो कि 3,000 की उसकी बिक्री है। ठीक, तो 360 3,000 की बिक्री हो रही है, परसेंटेज हमको X की निकालनी है, तो बस लगा दीजिए, कितना आ गया 12%। आई होप क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बस छोटा सा दिमाग लगाना था इसमें कि 960 और 1,110 की जो उसकी कमीशन मिल रही है उसको, इसके बीच में इतना गैप कहाँ से क्रिएट हुआ, तो आप कहोगे कि 8,000 और 7,000 में से क्रिएट हुआ है। डायरेक्ट कर सकते थे, इतना लिखने की ज़रूरत नहीं थी। आप खुद देखिए यहाँ से 150 रुपये का जो गैप आया है, ये 150 रुपये का गैप कब आया, जब यहाँ 8,000 की बिक्री हुई, यहाँ 7,000 की बिक्री हुई, यानी कि 1,000 रुपये की बिक्री पे आया है। पर ये 1,000 रुपये की बिक्री पे भी किसकी वजह से आया होगा, तो आप कहोगे 22% की वजह से आया होगा। क्यों 22% की वजह से, क्योंकि X% वाला फिक्स है 3,000 पे, 22% इज इक्वल्स टू इतना, तो y की वैल्यू आप यहाँ से क्या कह दोगे 15 कह दोगे, यानी कि 15% कह दोगे। क्लियर, आगे चलें। तो कमीशन वाले क्वेश्चन हमारे 3-4 क्वेश्चन जो थे वो हमने कर लिए, बाकी की आप प्रैक्टिस कीजिए, मैं आपको PDF दे दूंगा। अब हम करते हैं इलेक्शन से रिलेटेड जो कुछ क्वेश्चंस आते हैं उनको देखते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़िए क्या है कि 3 उम्मीदवार ने एक चुनाव लड़ा और उनमें उनके क्रमशः कितने कितने नंबर वो मिले हैं वोट, 1,136, 7,636 और 11,628 वोट मिले। तो जीतने वाले उम्मीदवार को कितने प्रतिशत वोट मिले ये हमको बताना है। जीतने वाला कौन सा है, ये है, दिख ही रहा है साफ साफ, इसमें तो कुछ ऐसा बताने की ज़रूरत है नहीं। ठीक है, 1 मिनट ज़रा एक कॉल ले लूँ। हेलो, हाँ जी, ठीक है।
ठीक है। तो कितना मिल रहा है इसको, 11,628 मिल रहा है जीतने वाले को। तो बस इसका परसेंटेज निकालना है, तो 11,628 अपॉन टोटल करेंगे। टोटल वोट कितने हैं, 6 6 12 और 8 20, 2 और 3 5, 3 8 और 2 10, एक कैरी हो गया, 6 6 12 और 1 13 और 1 14, एक कैरी हो गया, 1 और 7 8 और 1 9 और 1 10, 1 और 1 2 इंटू 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट कर दोगे। अब यहाँ से क्या करेंगे हम, 4 से डिवाइड लगा लो, 4 पंजे 20, 4 एकम 4, 4 से में लगाओगे तो 4 दूनी 8, 4 9 36, 0 4 7 28। अब किससे काटें, 3 से काट लो, 17 बार ये जाएगा, और 3 से कितनी बार जाएगा, 3 9 27, 20 हो गया, 3 चंग 18, 3 9 27, 17 से डिवाइड लगाओ तो कितना आएगा, 17 पंजे 85, 19 हो गया, 17 7 119, तो कितना आ गया यहाँ से 57%। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था। आगे चलते हैं। एक चुनाव में मतदाताओं सूची में 10% मतदाताओं ने अपना वोट नहीं डाला, 10% ने अपना वोट नहीं डाला, ठीक है। 60 मतदाताओं ने अपने मतपत्र को खाली छोड़ दिया, मतलब 60 लोगों ने अपना जो बैलेट पेपर था उसको ब्लैंक छोड़ दिया। तो ये भी वोट डाले तो नहीं गए भी, है ना। केवल 2 उम्मीदवार थे, विजेता को सूची के सभी मतदाताओं का 47% मिला, मतलब इन्हें इंक्लूड करके पूरी एक सूची तैयार हुई होगी, लिस्ट तैयार हुई होगी, यानी कि जो टोटल वोटर्स थे उसमें से 47% जीतने वाले को मिला है। उसके प्रतिद्वंदी को 308 मत मिले, विजेता को इतने, और उसे अपने प्रतिद्वंदी से अच्छा, यानी कि जो उसका अपोजिट था, ओपोनेंट था, उसको उससे 308 मत अधिक मिले। तो सूची में कुल मतदाताओं की संख्या कितनी है ये हमको बताना है। दोनों तरीके से बताता हूँ एक क्वेश्चन इसका, बाकी हम फिर आगे को शॉर्ट में करेंगे। पहले बताता हूँ आपको शॉर्ट में कैसे करेंगे, ठीक है। पहले ही देखिए आप, चलो पहले एक्स मान के वैसे कर लेते हैं। 10% क्या हुआ कि मतदाताओं ने अपना वोट नहीं डाला, तो इसका मतलब और टोटल 100% वोट थे तो 90% ने डाला होगा। उसमें से भी क्या है, 60 जो है, 60 ने अपना बैलेट पेपर ब्लैंक छोड़ दिया, यानी कि उनके भी वोट भी नहीं डले। तो कुल मिला के वैलिड वोट कितने हैं, वैलिड वोट है हमारे पास 90% माइनस 60, ठीक है। वहाँ पे केवल 2 कैंडिडेट थे और जीतने वाले को 47% मिले हैं, तो इसमें से 47% हो गए। 47% किसका, टोटल इसलिए ले रहे हैं हम 47% क्योंकि हमने 100 मान रखा है। इसका अगर 47% कहता तो इसका 47% हमको अलग निकालना पड़ता। उसने कहा है टोटल का 47%, तो इसमें से 47% किसके पास, जीतने वाले के पास। तो बचे हुए वाले के पास कितने होंगे, आप कहोगे कि जो वैलिड वोट है इसमें से 47 हटा दो तो आपके पास क्या आ जाएंगे, हारने वाले क्या आ जाएंगे, यानी कि 43% माइनस 60 आ जाएंगे। क्लियर है यहाँ तक। अब इसने क्या कहा है आगे, इसने आगे कहा है कि जो जीतने वाला है इसको हारने वाले से 308 वोट ज़्यादा मिले हैं। कितने, 308 वोट ज़्यादा मिले हैं। कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं? हाँ सही है, ठीक है। तो अब आगे क्या करेंगे, यानी कि इन दोनों का डिफरेंस कितना है, इन दोनों का डिफरेंस है हमारे पास 308। बस कर दीजिए दोनों का, जैसे ही आप डिफरेंस निकालेंगे तो 47% माइनस 43% और ये माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस के 60 इज टू 308। या यहाँ से आप देखोगे तो 4% की वैल्यू कितनी आ गई, 4% की वैल्यू 60 इसमें से निकालोगे कितना आएगा 248। या फिर 100% की वैल्यू निकालनी है तो आप 4 से इसमें डिवाइड लगाओगे तो 4 6 24, 4 दूनी 8 और 2 0, यानी कि 6200 क्या हो जाएंगे टोटल नंबर ऑफ वोटर्स ऑन द लिस्ट, ठीक है, इन द लिस्ट। ये समझ आ गया, ये बिल्कुल बेसिक था, भले ही हमने इसमें एक्स नहीं माना लेकिन बिल्कुल बेसिक था। अब इसका हम शॉर्ट तरीका, जो मतलब इतना लिखने की भी हमको ज़रूरत नहीं है, वो देखते हैं कि क्या है। जब भी आपको क्वेश्चन में इस तरह का कुछ दे रखा हो और किसी एक का डाटा फिक्स दे रखा हो, जीतने वाले का या हारने वाले का, उसका परसेंटेज फिक्स कर रखा हो, है ना। जैसे इसमें किसका फिक्स कर रखा है, आप देखोगे कि जीतने वाले के 47% फिक्स कर रखे हैं। क्लियर, जीतने वाले के 47% फिक्स कर रखे हैं। टोटल में से 10% इनवैलिड हो गए, कोई बात नहीं। ये जो 60 वोट हमारे पास एक्स्ट्रा रखे हुए हैं जिन्होंने नहीं डाला, अगर इसको मैं डलवा दूं, कहूँ कि इन लोगों ने भी अपना वोट डाला है, 60 वोट जो हैं, तो हम इसके 47% तो फिक्स हैं, इसको तो हम छेड़खानी कर नहीं सकते। लेकिन ये वोट हम किसको दे सकते हैं, लूजर्स को दे सकते हैं।
यानी कि जो हारा है उसको दे सकते हैं। तो जैसे ही ये 60 वोट उसके पल्ले में जाएंगे तो जो ये 308 वोटों से जीत रहा था ना, अब 308 में से 60 वोट कम हो जाएंगे, क्योंकि ये 60 वोट किसके पास चले गए, हारने वाले के पास चले गए। तो ये डाटा घट के कितना हो जाएगा, 248 हो जाएगा। यानी कि अब कितने से जीत रहा होगा ये जीतने वाला, 248 वोट से जीत रहा होगा। 47% इसको मिल रहे हैं, 10% इनवैलिड थे, कोई बात नहीं। तो 90 में से 47% अगर जीतने वाले को मिल रहे हैं तो हारने वाले को कितने मिल रहे होंगे, 43%। दोनों का गैप कितना है, 4%, और 4% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 248। बस थोड़ा सा दिमाग लगाना था और आपका क्वेश्चन हो गया था, कुछ भी नहीं था। ठीक है, समझ आया कि जो भी हमारे पास एक्स्ट्रा वोट होते हैं वो उसको दे दीजिए जिसका फिक्स नहीं कर रखा। 47% इसके जीतने वाले के फिक्स हैं, लेकिन जो जीत नहीं मतलब हारने वाला है उसको अगर हम 60 वोट दे दें तो आप कहोगे कि जो पहले 308 वोटों से जीत हो रही थी ना इसकी जीतने वाले की, अब कुल 248 वोटों से जीत होगी। अब बस ये वाला डाटा तुम्हारे पास था ही कि 10% इनवैलिड हो गया, 47% जीतने वाले के पास चले गए, तो हारने वाले के पास 43% गए होंगे। इसका मतलब दोनों का गैप आ गया 4%, 4% की वैल्यू 248, 100% की वैल्यू 6200। क्लियर है, आगे चले। अब इसको देखिए, इसको भी आप वैसे लंबे मेथड से कर लीजिए, लेकिन दूसरे मेथड से मैं बताता हूँ कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार होते हैं, 10,000 मतदाताओं ने अपना वोट नहीं डाला, 75% वोट डाले गए हैं। अच्छा 75 इंग्लिश में पढ़ लीजिए, 75% ऑफ कास्टेड वोट आर वैलिड। जो वोट डाले गए हैं ना उसका केवल 75% ही वैलिड है। इसका मतलब कि टोटल वोट जितने होंगे उसमें से हम 10,000 माइनस करेंगे, कुछ वो वोट आएंगे जो डाले गए, उनमें से भी कुल 75% वोट वैलिड हैं। सारे के सारे वैलिड वोट नहीं है, 75% वोट वैलिड है। विनिंग कैंडिडेट वॉन बाई 2250, जीतने वाले को 2250 वोट से जीता है, और हारने वाले का कैंडिडेट को कितना मिला है, टोटल का 18% मिला है। तो यहाँ पे किसका फिक्स हो रहा है, हारने वाले का फिक्स हो रहा है। किसका फिक्स हो रहा है, हारने वाले का। तो ये जो बचे हुए 10,000 हैं जो कि डाले नहीं गए, ये किसको दे सकते हैं हम, जीतने वाले को दे सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा और दिमाग लगाना पड़ेगा कि जो वोट डाले गए हैं उसका 75% ही वैलिड वोट हैं। तो ये जो 10,000 नहीं डाले गए, अगर इसको हम जीतने वाले को देंगे, तो उसके पास आप क्या कहोगे कि उसके पास 10,000 का 75% ही जाएगा कुल। 10,000 का 75% कितना होता है, 7500 है ना। तो जीतने वाले को 7500 वोट और मिल जाएंगे। इसका मतलब 2250 वोटों से पहले जीत रहा था, 7500 और मिल गए, तो कुल मिला के उसके पास कितने हो गए, 9750 वोटों से वो जीत रहा होगा। यहाँ तक बताइए कोई परेशानी, यहाँ तक कोई परेशानी तो नहीं है। ठीक है, अब हम कह सकते हैं कि जो टोटल वोट डाले गए हैं उसमें से केवल 75% ही वैलिड हैं, अगर वैलिड हैं। अगर 100% वोट डाले गए थे तो उसमें से 75% वोट ही कैसे हैं, वैलिड वोट हैं। और वैलिड में से भी 18% हारने वाले को मिले। तो जीतने वाले को कितने मिले होंगे, 75 में से आप 18 माइनस कर दोगे, कितना आएगा, 15 में से 8 गए 7, और 6 में से 1 गया 5, 57। ठीक है, तो ये कौन है, ये विनर है और ये हमारा लूज़र है। अब हमें ये भी पता है कि विनर जो है उसको 9750 वोट एक्स्ट्रा मिले हैं, किससे, जीत हारने वाले से। यानी कि दोनों का गैप जो है वो कितना हो जाएगा, आप कहोगे जी 17 में से 8 गया 9 और 4 में से गया 3, 39। तो 39% की वैल्यू कितनी होगी, 9750। 100% यानी कि टोटल नंबर ऑफ वोट निकालने हैं तो 100% निकाल दीजिए। वो कैसे आएंगे, 9750 बटे 39 इंटू 100। बस डिवाइड लगा लेते हैं, 3 से लगा लीजिए 13, और इसमें लगाएंगे तो 3 × 9 और 25 × 75 होते हैं, 0 ऐसे ही। 13 से इसमें लगाएंगे तो 13 दूनी 26, और आगे कितना बच रहा है 65, 13 पंजे 65, 0। तो कितना आ गया, 25,000 टोटल नंबर ऑफ वोट्स आ गए, जो हमको बताना था कि लिस्ट में टोटल वोट कितने थे। क्लियर है, समझ आया, नहीं आया तो वीडियो को एक बार पीछे घुमाइए और फिर समझिए। ठीक है, आगे चलें। बस ये ध्यान रखना है कि जिसका वोट फिक्स कर रखा है उसको हम एक्स्ट्रा वोट नहीं दे सकते। यहाँ पे हारने वाले का फिक्स था, जीतने वाले का फिक्स नहीं था, तो 10,000 वोट थे। इन 10,000 वोटों को हमने किसको दे दिया, जीतने वाले को दे दिया। और जीतने वाले को भी हम 10,000 पूरे नहीं दे सकते। इसने कहा है कि जितने भी वोट डाले जा रहे हैं उसका सिर्फ 75% वैलिड होके जा रहे हैं। अगर ये 10,000 वोट भी हम डलवा देंगे तो उसमें से 75% वोट ही वैलिड होंगे, यानी कि 7500 वोट ही वैलिड होंगे। तो 7500 वोट जीतने वाले को अगर हम दे दें तो जीतने वाला अब 97 में से 50 वोटों से जीतेगा। ठीक है, आगे चलें। ये देखिए, 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में कुल वैध वोटों में से 55% वोट मिले। इंग्लिश में पढ़ते हैं थोड़ा सा। इन एन इलेक्शन बिटवीन 2 कैंडिडेट 1 गॉट 55% ऑफ द टोटल। एक को 55% वोट मिले हैं,
20% ऑफ द वोटर्स वर इनवैलिड, 20% इनवैलिड हो गए। द टोटल नंबर ऑफ वोट बाज कितने थे, 7500 थे। तो हमको बताना है कि दूसरे वाले कैंडिडेट को कितने मिले हैं। एक बात बताइए मुझे, एक कैंडिडेट को कुल वैध मतों का 55% मिला है, 20% इनवैलिड हो गए, तो वैलिड कितने हैं हमारे पास, आप कहोगे जी वैलिड हमारे पास 80% है। इस 80% में भी एक को मिले हैं 55%, तो दूसरे को कितने मिले होंगे 45%। इसकी बात कर रहे हैं हम, इसको टोटल 100% मान के, टोटल की बात नहीं कर रहे, टोटल तो 100% हैं, लेकिन वैलिड कितने हैं, वैलिड 80% है। वैलिड का 55% मिला है एक को, तो दूसरे वाले को वैलिड का 45% मिला होगा। ठीक, तो 80 का जब आप 45% निकालोगे, तो किसके लिए निकाल रहे हैं हम, दूसरे वाले के लिए। 80 का 45% जब आप निकालोगे कितना आएगा, आप कहोगे 8 पंजे 40, 8 चौक 32 और 4 36, 36% हो जाएगा। यानी कि दूसरे वाले को टोटल का 36% मिला है। टोटल वोट कितने हैं 7500, तो 7500 का आप जब 36% निकालोगे तो कितना आएगा, 2 0 से 2 0 हटा दो, और इसकी मल्टीप्लाई जब आप करोगे तो कितना आएगा, 6 पंजे 30, 75, 75 क्या कितने होते हैं 75, 7 21, 3 पंजे 15, 25, 225 और 6 पंजे 30, 45 कर लेते हैं एक बार। ऐसा कुछ है नहीं, कैलकुलेशन को थोड़ा सॉर्ट करना है तो देखिए ऐसे करेंगे हम कि 75 को ब्रेक करेंगे हम कैसे, 75 को हम ब्रेक कर लेते हैं 25 गुणा 3 में, और 36 क्या होते हैं 108, तो 108 गुणा 25 जब करेंगे इसको तो कितना आएगा, 25 अट्ठे 200, 200 का 0, 25 एकम 25 और 20, सॉरी 25 और 2 27, कितना आ गया 2700 आ गया। ठीक है, आगे चलें। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था, इसमें तो कुछ भी नहीं था। तो देखिए इलेक्शन वाले क्वेश्चंस भी हमारे हो गए। अब हमारे आता है प्रोडक्ट कॉन्स्टेंसी रिलेटिव क्वेश्चंस। प्रोडक्ट कॉन्स्टेंसी क्या होता है, इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, आपका टाइम एंड वर्क में लगेगा, इसमें क्या नाम परसेंटेज में भी लगेगा, और आपका टाइम स्पीड डिस्टेंस में लगेगा, एरिया वाला मेंसुरेशन वाले पार्ट में लगेगा, एवरेज वाले में लगेगा, यहाँ तक कि आप देखोगे तो आपका प्रॉफिट लॉस में भी ये प्रोडक्ट कॉन्स्टेंसी लगेगा। ये कोई ऐसा टॉपिक नहीं है कि किसी एक चैप्टर के लिए फिक्स कर दिया जाए, लेकिन फिर भी मैंने इसको यहाँ डाला है। प्रोडक्ट कॉन्स्टेंसी आप जैसे समझ रहे हो कि किन्हीं भी दो प्रोडक्ट, किन्हीं भी दो नंबर की प्रोडक्ट या किन्हीं भी दो वैल्यू की प्रोडक्ट अगर कॉन्स्टेंट हो जाती है तो वहाँ पर हम ये तरीका लगाएंगे। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर इसको उठाते हैं कि प्राइस इनटू कंजम्पशन बराबर होता है हमारा एक्सपेंडिचर। मान लीजिए मैं आपसे कहूँ कि आपको जैसे कि ले लेते हैं सेब लेके आने हैं, कुछ भी छोटा एग्जांपल उठाते हैं कि आपको एक कॉपी लेनी है जो 5 रुपये उसका प्राइस है। ठीक है, कंजम्पशन या क्वांटिटी इसको हम कुछ भी कह सकते हैं, जो भी हमको दे रखा हो। आपको 2 कॉपी लेके आनी है तो आपका खर्च कितना हुआ, 10 रुपये का खर्च हो गया। ठीक, अब मैं दूसरी कंडीशन आपके सामने रखूं कि आपको पैसे तो 10 ही रुपये खर्च करने हैं, लेकिन प्राइस जो है आपका चेंज हो गया, वो 5 नहीं अब 2 रुपये हो गया। तो आप कितनी क्वांटिटी लोगे उस टाइम पे, आप कहोगे 10/2 यानी कि 5 क्वांटिटी ले लेंगे, 5 कॉपी हम ले लेंगे, बुक ले लेंगे, जो भी कुछ ले रहे हैं 5 आर्टिकल हम खरीद सकते हैं। समझ आया, बस यही इतना ही समझना था कि जब एक्सपेंडिचर या कुछ भी दो प्रोडक्ट की वैल्यू हमें फिक्स करके दे रखी हो तो आप ध्यान दीजिए, जब रेशियो हमारा प्राइस का 5 से 2 हुआ तो क्वांटिटी हमारी कितनी होगी, 2 से 5 होगी। बस प्रोडक्ट कॉन्स्टेंसी इतना ही है जो इम्पोर्टेंटली आपको ध्यान रखना है कि अगर हमारी एक्सपेंडिचर फिक्स है तो प्राइस अगर हमारा 5 से 2 हो रहा है तो हमारी क्वांटिटी उसकी उल्टी हो जाएगी, 2 से 5 हो जाएगी, क्योंकि हमको पता है क्या एक्सपेंडिचर हमको इक्वल रखना है। तो 5 × 2 10, 2 × 5 10, एक्सपेंडिचर तो इक्वल रखना है ना, जो हमारे पास से खर्च होना है वो इक्वल रखना है, बस वो इक्वल रखना है। तो प्राइस और क्वांटिटी हमारे एक दूसरे के रेशियो में एक्सचेंज हो जाएंगे, यानी कि बदल जाएंगे। क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट तो नहीं है? आगे चलें। ये बिल्कुल एक छोटा सा आपके सामने ट्रेलर है, बाकी क्वेश्चंस जब करेंगे तो आपको अच्छे से समझ आएगा। उसका पर एक बात का ध्यान रखिए, ये बहुत अच्छा टॉपिक है, इसका आप इतनी जगह यूज़ करोगे कि जब हम आगे क्वेश्चंस करेंगे अलग अलग चैप्टर्स में भी, तो इसको जरूर ध्यान रखिए दिमाग पे कि प्रोडक्ट कॉन्स्टेंसी क्या होता है। किन्हीं भी दो प्रोडक्ट जब कांस्टेंट हो जाए तो वहाँ पे हम ऐसे ही उनको अदलते बदलते रहते हैं। ठीक, इसमें देखिए क्या कह रहा है कि 25% की वृद्धि की जाती है चावल की कीमत में, तो एक आदमी 500 रुपये में 5 किलो कम चावल खरीद सकता है।
यानी कि 500 रुपये का मतलब समझ रहे हो, आपके 500 रुपये फिक्स हैं यहाँ। पहले भी 500 लगाने थे, 500 अब भी लगाने हैं। अब खुद बताइए कि जब चावल की कीमत बढ़ेगी तो जितना क्वांटिटी हम पहले लेके आ रहे होंगे अब उतनी क्वांटिटी तो ला नहीं सकते। मान लीजिए आप 10 रुपये किलो चावल लेके आ रहे थे तो 3 किलो चावल ला रहे थे, आप 30 किलो चावल लेके 30 रुपये के लेके आ रहे थे। अब मैं आपसे कहूँगी चावल का रेट जो है वो बढ़ के 15 हो गया अब, तो आप 30 रुपये में कितने चावल लाओगे? 2 ही चावल लेके आओगे, 2 किलो ही चावल लेके आओगे ना। तो जैसे जैसे प्राइस आपका बढ़ेगा, जैसे जैसे आपका प्राइस बढ़ेगा क्वांटिटी आपकी कम हो जाएगी, और जैसे जैसे आपकी क्वांटिटी बढ़ेगी प्राइस आपका, प्राइस क्या होगा वो प्राइस के ऊपर डिपेंड करेगा, कम होगा या बढ़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर इनका एक्सपेंडिचर सेम दे रखा है, इक्वल दे रखा है, तो फिर हमको यही ध्यान रखना है बस कि कैसे कैसे हो रहा है। जैसे कि हम बात करें कि कीमत 25% बढ़ी है, प्राइस कितना बढ़ गया? आप कहोगे 25% का मतलब 1/4, यानी कि 4 से 5 हो गया। तो क्वांटिटी को आप तुरंत कह दोगे क्वांटिटी 5 से 4 हो गई होगी, कि पहले अगर हम 5 किलो चावल खरीद के ला रहे थे तो अब 4 ही किलो खरीद के लेके आ रहे होंगे। ये लेकिन रेशियो है ना, ये रेशियो है। हमको दिख रहा है कितने की कमी आ रही है, 1 kg की कमी आ रही है, लेकिन एक्चुअल में देखोगे तो उसने क्वेश्चन में कहा है कि 5 kg की कमी आई है। तो 1 की वैल्यू कितनी है? 5 kg है। तो एक्चुअल क्या है आपका? 5 है। क्वांटिटी कितनी है एक्चुअल? ये एक्चुअल वाली है और ये हमारी डिक्रीज्ड है, ठीक है, कम हुई, जो कम हो की वैल्यू आई है। तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आपका होगी जी 25 kg, और एक्चुअल जो बाद में कम होकर आ रही होगी 5 चौक 20, वो 25 kg आ रही होगी। समझ आया? इसका मतलब एक्चुअल में हम पहले 25 किलो खरीद के ला रहे थे, लेकिन जब 5 किलो की कमी आई प्राइस बढ़ने पे, तो हम कितना खरीद के लेके आ रहे हैं? 20 किलो खरीद कर लेके आ रहे हैं चावल को। पैसे बराबर ही खर्च कर रहे हैं, 500 रुपये दोनों कंडीशन में। पैसे दोनों कंडीशन में 500 रुपये खर्च कर रहे हैं। इसने कहा कि मूल्य बताओ, तो मूल वाला तो यहीं से आएगा ना, जो हम 25 किलो खरीद रहे थे पहले। तो 500 रुपये में 25 के रेट से आप 25 किलो चावल खरीदोगे तो कितना आएगा? 20 रुपये प्रति किलोग्राम चावल का मूल मूल्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर, इसको कर लेते हैं 20, है ना। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन गलत लिखे हुए थे आपके। इसी तरह से अगर आपसे पूछ लेता कि बढ़ा हुआ मूल्य क्या होगा, तो आप बढ़ा हुआ मूल्य कैसे निकालोगे? बढ़ा हुआ वाला तो ये है ना, बढ़ा हुआ मूल्य तो ये है, इस वाले पे है। तो आप कहोगे जी 500 रुपये तो अभी भी खर्च कर रहे हैं, लेकिन अब क्वांटिटी हमारी घट के 20 हो गई है, तो आप कहोगे यहाँ पे 25 रुपये प्रति किलोग्राम आप चावल, जब 25% बढ़ा है तो वो कितना? 25 रुपये प्रति किलोग्राम हो गया। क्लियर है? आगे चलें। वीडियो अगर क्वेश्चन समझ ना आया हो तो पीछे जाके देख सकते हैं। चीनी की कीमत में 20% कम हो जाती है, तो 20 किलो चीनी खरीदने के लिए जो पहले जो पैसा पर्याप्त था उतने में ही कितनी चीनी लाई जा सकती है, ये हमको बताना है, ठीक है। कीमत में कितनी कमी आई? प्राइस में कितनी कमी आई? 20%। 20% का मतलब होता है 1/5, इसका मतलब 5 से 4 हो गया प्राइस। तो क्वांटिटी आप तुरंत कह दोगे कि 4 से 5 हो गई होगी। उल्टा कर दोगे तुरंत, क्या कर दोगे? तुरंत उल्टा कर दोगे, क्योंकि हमारा पता है, उसने कह दिया कि जो पैसा पहला खर्च कर रहे थे आप अभी भी इतना पैसा खर्च करना है। पहले आप 20 किलो चीनी ले रख के आ रहे थे, तो अब कितनी चीनी लेके आओगे? यानी कि 4 की वैल्यू कितनी कह रहा है? 20 कह रहा है। तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आपको दिख रहा है 4 पंजे 20 होते हैं, तो 5 पंजे आप क्या कह दोगे? 25 कह दोगे। यानी कि अब कितनी? 25 kg चीनी आप लेके आ सकते हो। आपको पता है ना कि प्राइस जैसे ही कम होगा क्वांटिटी आपकी बढ़ जाएगी। प्राइस जैसे ही डाउन हुआ तो आपकी क्वांटिटी बढ़ जाएगी। आप पहले 20 किलो चावल लेके आ रहे थे, 20 किलो चीनी लेके आ रहे थे, अब 25 किलो चीनी लेके आने शुरू हो जाओगे। क्यों? क्योंकि पैसे कम हो गए चीनी के पर किलोग्राम। समझ आ गया? आगे चलें। अंडे की कीमत में 30% की वृद्धि के कारण 7 रुपये 80 पैसे में 3 अंडे कम उपलब्ध हैं। पैसे देखिए फिक्स हैं, 7 रुपये 80 पैसे, ठीक है, 7 रुपये 80 पैसे फिक्स हैं। तो प्रति दर्जन अंडों की वर्तमान दर कितनी है वो बतानी है हमको, कि प्रति दर्जन यानी कि पर डजन कितने अंडे का रेट क्या है। तो 30% का मतलब आप कहोगे 3/10। इसका मतलब पहले जो प्राइस था वो 10 था, तो अब कितना हो गया? 3 हो गया। क्वांटिटी क्या हो जाएगी? आप कहोगे 3 से 10 हो जाएगी, 3 से 10 हो जाएगी। 30% की वृद्धि हुई है, तो ये 13, 30% की वृद्धि करोगे तो पहले प्राइस में क्या था? 10 से 13 था, तो क्वांटिटी को आप कह दोगे 13 से 10 होगी। दोनों के बीच का गैप कितना है? 3 है, लेकिन ये रेशो में है। एक्चुअल देखेंगे तो एक्चुअल में भी 3 है, इसका मतलब 3 की वैल्यू 3 है, तो 13 की वैल्यू 13 ही हो जाएगी और 10 की वैल्यू 10 ही हो जाएगी। तो इसमें तो हमको कुछ देखना
है नहीं है। तो इसने क्या कहा है, फाइंड द प्रेजेंट रेट ऑफ एक्स पर डजन। प्रेजेंट रेट बताना है, इसका मतलब जो बढ़ा हुआ रेट है वो हमको बताना है। ठीक है, क्या बताना है, बढ़ा हुआ रेट बताना है कि कितना है। फाइंड द प्रेजेंट रेट ड्यू टू इंक्रीज 30%। अच्छा, प्रेजेंट मतलब पहला वाला बताना है, बढ़ा हुआ नहीं, प्रेजेंट रेट बताना है। तो 13 की वैल्यू 13 होगी। क्लियर है यहाँ तक? तो अब यहाँ से आप क्या कहोगे कि आपके पास अंडे कितने हैं, 13 हैं, और अब कितने हैं, अब आपके पास अंडे 10 हैं। पहले 13 थे, अब 10 हैं। प्रेजेंट बताना ना, सॉरी मैं गलत बोल गया थोड़ा सा, प्रेजेंट का मतलब अब का ही बताना है। क्लियर है यहाँ तक? अब अंडे कितने हैं आपके पास, 10 हैं। तो 7 रुपये 80 पैसे में आप 10 अंडे लेके आ रहे हैं, लेकिन आपको 12 अंडे का रेट बताना है। तो बस क्वेश्चन खत्म हो गया आपका। आप 0 से 0 हटा दो, 12 के मल्टीप्लाई में करोगे तो 12 अट्ठे 96, 9 कैरी हो गए, 12 सत्ते 84 और 6, 12 सत्ते 84 और 9 93, यानी कि 9.36 क्या हो जाएगा इसका हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये 0 तो पहले ही हटा हुआ था, ये 0 तो पहले ही हटा हुआ था। 0 तो डेसिमल के बाद लगाओ ना लगाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये जो आप अपॉन में 0 लगा हुआ है ये एक डेसिमल और बढ़ा देगा। ठीक है, 9.36 क्या हो जाएगा, 12 अंडों का मूल्य हो जाएगा। क्लियर है, समझ आ गया? अगर ये पूछ लेता पहला वाला, वर्तमान ना पूछ के पहला पूछता, तो हम क्या करते, हम अपॉन में यहाँ 13 रख देते, यानी कि 7.8 अपॉन 13 इंटू 12, तो 12 50 12 छंग 72, 13 छंग 78, सॉरी, तो 0.6 आता, 12 छंग 72, 7.2 क्या हो जाता, 12 अंडों का मूल्य हो जाता पहले के हिसाब से। ठीक है, आगे चलें। चावल की कीमत में 25% की कमी आई, लेकिन कीमत में कमी के बावजूद एक आदमी चावल के अपने खर्च में 20% की बढ़ोतरी करता है। देखिए यहाँ थोड़ी सी क्या हुआ है, यहाँ पे थोड़ा सा आपको कुछ देखने को मिलेगा कि यहाँ पे जो एक्सपेंडिचर है, जो खर्च है, वो इक्वल नहीं है। यहाँ पे उसको खर्च बढ़ाना पड़ गया थोड़ा सा। तो इस तरह का क्वेश्चन देख लीजिए, प्राइस इंटू क्वांटिटी बराबर एक्सपेंडिचर होता है। इतना तो हम दिमाग में है ही कि जितना पैसा हम लगाएंगे, जितनी प्रोडक्ट खरीद के लाएंगे, उतना ही हमारा खर्च होगा। इसने क्या कहा है कि चावल की कीमत में 25% की कमी आई है। 25% का मतलब 1/4। इसका मतलब पहले प्राइस अगर 4 था तो अब 3 हो गया। चावल के खर्च में 20% की बढ़ोतरी कर रहा है, तो मासिक खपत यानी कि जो इसको क्वांटिटी या कंजम्पशन भी कहते हैं, जो कंजम्पशन है उसकी खपत है वो हमको नहीं पता, उसको आप कह दीजिए कि वो x से y की उसमें जो भी कुछ हुआ होगा, घटी होगी या बढ़ी होगी। और ऐसा करने पे प्राइस इनटू कंजम्पशन ही तो हमारा क्या होता है, एक्सपेंडिचर होता है ना। जितना प्राइस है, जितना हम कंज्यूम कर रहे हैं, जितनी क्वांटिटी लेके आ रहे हैं, उतना ही हमारा एक्सपेंडिचर बनेगा। तो एक्सपेंडिचर हमारा कितना बन रहा है कि 20% की बढ़ोतरी हो रही है। तो 20% का मतलब 1/5, इसका मतलब हो रहा है 5 से 6 हो रही है, 5 से 6 हो रही है। ठीक है, बस क्वेश्चन हमारा हो गया। आप देखोगे प्राइस इंटू कंजम्पशन जैसे करोगे तो 4x बनेगा, इधर से करोगे तो 3y बनेगा, और इसकी वैल्यू इसने हमको कितने रखी है, 5/6, या x/y कितना आ जाएगा, आप कहोगे 3 से कटेगा 3 दूनी 6, तो 5 से कितना हो गया, 8 हो गया। ठीक है, तो बढ़ के कितना हो गया, आप देखोगे 3 बढ़ रहा है कितने पे, 5 पे इंटू 100, तो यहाँ से कितना 5 छंग 30, 60% आपकी क्या है, खपत में बढ़ोतरी हुई है। ऑप्शन नंबर वी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ आया? शॉर्ट तरीका इसका भी बताऊंगा, टेंशन नहीं लेनी, शॉर्ट तरीका इसका भी बताऊंगा। जब इस तरह से आपको दे रखा हो कि आपका एक्सपेंडिचर भी घट बढ़ रहा हो, ठीक है, और प्राइस तो आपका घट बढ़ रहा ही होगा, और आपसे कंजम्पशन पूछ ले, तो उस टाइम पे आपको कुछ नहीं करना कि जैसे आपको दिख रहा है कि 25% की कमी आई है, तो 100 लिखेंगे, 25% की कमी का मतलब 75, और 20% की बढ़ोतरी हुई है टोटल खर्च में, तो ये 120 होगी। बस ये हमारा यहाँ से डायरेक्ट रेशो बन जाता है, 75:120 का ये डायरेक्ट रेशो बन जाता है हमारा। ये जो काम हमने किया है ना, इसको हम शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं कि इसका कंजम्पशन का, इसको आप जब 100 हल्का करोगे तो 5 पंजे 15 पंजे 75 और 15 अट्ठे 120, यानी कि 5 से 8 हो गया। तो डायरेक्ट कितना परसेंट दिख रहा है, 60% का इंक्रीमेंट दिख रहा है उसकी खपत में। तो दूसरा तरीका इसका ये होता है। ठीक है, जब भी आपसे इस तरह का क्वेश्चन पूछेगा तो आपको इतना कुछ इसलिए बताया है कि ये दिमाग में ना रहे। तो सेकंड वाला तरीका तो आपको क्या लगाना है, ये पहला वाला तरीका ही लगाना है जो कि बेस्ट है। क्लियर है, समझ आ गया? आगे चलें।
नेक्स्ट देखिए, त्रिकोण की एक ऊंचाई में, यानी कि त्रिकोण मतलब त्रिभुज, ट्राइंगल, 40% की वृद्धि की जाती है, उसकी लंबाई में अधिकतम कितने प्रतिशत वृद्धि हो सकती है ताकि क्षेत्रफल में 60% की ही वृद्धि हो। अगर मैंने जो भी आपको बताया था, आपको फॉर्मूला पता होगा, ट्राइंगल का क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट बराबर एरिया होती है। ये तो फिक्स है, इसको तो हटा दो, कांस्टेंट है। तो हम क्या देख रहे हैं कि इसने हमारी बेस हमसे पूछ रहा है कि बेस में कितनी बढ़ोतरी हुई है। अच्छा, हाइट को इसने बढ़ाया है और एरिया को इसने बढ़ाया है। एरिया अगर इसका कांस्टेंट होता तो हम लगा देते रेशो वाला मेथड। कैसे कि जितनी हाइट बढ़ी है बेस उसका उस रेशो में कम हो रहा होगा। क्लियर है? लेकिन वही जो पीछे हमने क्वेश्चन किया है डिट्टो उसी की तरह है ये भी। आप इस वाले तरीके से खुद करेंगे, सेकंड वाले तरीके से मैं कराता हूँ आपको कि 40% जैसे ऊंचाई उसकी बढ़ी है तो 100 से कितनी होगी 140 होगी। अच्छा, टोटल एरिया कितना बढ़ा है 60%, तो वो 160 हो गया होगा। तो यहाँ से हम क्या कह देंगे कि जो उसका बेस है, उसके बेस का जो रेशो बनेगा वो बनेगा 140:160। 0 से 0 हटा दो, 2 7 14, 2 8 16। तो कितना बढ़ गया, 1 बढ़ गया कितने पे, 7 पे। 1/7 कितना होता है आपने देखा होगा, 14.28% होता है, जो मैंने आपको कल वाली वीडियो में लिखवाया था। तो इसीलिए देखिए, फ्रैक्शन वाली वैल्यू आपको ज़रूर पता होनी चाहिए परसेंटेज में, और परसेंटेज वाली वैल्यू आपको फ्रैक्शन में ज़रूर पता होनी चाहिए। ठीक है, समझ आ गया? आगे चलें। हाँ, दूसरा तरीका इसका वही है, ये वाला। ऐसे करके करेंगे आप। कैसे करेंगे, जैसे कि 40% की बढ़ोतरी का मतलब कितना हो जाएगा, 2/5। 2/5 इसकी ऊंचाई बढ़ रही है, बेस हमको बताना है, बेस हमको नहीं पता, तो बेस हम कह देंगे x से बाई, और इसकी हाइट जो है वो 5 पे 2 बढ़ी है तो 5 से 7 हो गई, है ना। और ऐसा करने पे एरिया बनेगा इनका बेस इंटू हाइट से। बेस इंटू हाइट से आप एरिया कह दोगे 60% बढ़ने का मतलब 5 6 30, 5 से 8 हो रहा होगा। बस बेस इंटू हाइट अपॉन इजगस टू एरिया होता है, तो आप कह दोगे 5x अपॉन, इधर से करोगे तो 7/, इजगस टू 5/8। यहाँ से आप x अपॉन y निकालोगे तो भी आपका 7/8 आएगा, जो हमने यहाँ पे डायरेक्ट किया है, जो किसके बराबर हो जाएगा, 1/7 देगा, और बराबर होता है किसके, 14.28% के इंक्रीमेंट हमको यहाँ पे देखने को मिलेगा, किसमें, बेस में। आगे चलें, समझ आ गया क्वेश्चन? तो यहाँ तक के हमारे जो भी क्वेश्चन थे देखिए परसेंटेज के लगभग हम डिस्कस कर चुके हैं। जिस तरह के क्वेश्चन, जिस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लेते हैं। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थोड़े से पुराने हैं, लेकिन हाँ, इसमें से कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो फिलहाल में आए हुए हैं। बिल्कुल पुराने का मतलब ऐसा नहीं कि 10-5 साल पुराने, ऐसे हैं जो 1 साल 2 साल पुराने हैं। आप अगर कहोगे या मैं देखूंगा, अगर मुझे इसके बाद एक क्लास और अगर हम बनाते हैं परसेंटेज की, तो उसमें फ़िलहाल में जो पिछले 8 महीने 10 महीने 1 साल के अंदर जो एग्ज़ाम हुए हैं एसएससी के, उसके परसेंटेज के क्वेश्चंस हम उठा लेंगे और वहाँ से क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है इसमें कि ABC स्पेंड 80%, 85%, 75% ऑफ देयर इनकम रेस्पेक्टिवली। माफ़ करना, हिंदी में नहीं लिख पाया इनको मैं, लेकिन समझा दूंगा अच्छे से। ऐसा कुछ इसकी लैंग्वेज नहीं होती इंग्लिश में कि आप समझ ना पाओ। इंग्लिश अगर सीजीएल की तैयारी कर रहे हो तो इतनी इंग्लिश तो आपको अच्छे से आती होगी कि समझ लोगे क्वेश्चन को। ठीक है, ABC अपने स्पेंड करते हैं 80%, 85%, 75% अपनी इनकम का। उनकी सेविंग जो है इस रेशियो में है 8:9:20। डिफरेंस ऑफ इनकम ऑफ A एंड C कितना है, 18,000। तो B की इनकम बतानी है कितनी है। ठीक, एक बात बताइए, A अपनी इनकम का 80% खर्च कर दे रहा है, तो बचा कितना रहा होगा, सेविंग कितनी कर रहा होगा, आप कहोगे 20% बचा रहा होगा। ऐसे ही ये कितना बचा रहा होगा, 15% बचा रहा होगा। ऐसे ही ये C कितना बचा रहा होगा, अपना 25% बचा रहा होगा। ठीक, अब इनके हम इनकम के रेशियो की बात करें, इनके इनकम की रेशियो की बात करें, तो एक बात बताइए, सेविंग जो है वो 20% कर रहा है कौन, A, लेकिन आप रेशियो में देखोगे तो वो वैल्यू है 8। तो 20% की वैल्यू अगर 8 है, 20% की वैल्यू है 8, तो आप 100% निकाल दोगे ना, 20 पंजे 100, 8 पंजे 40। तो A की इनकम कितनी आ गई, 40 आ गई। ऐसे ही हम B की लिखेंगे और ऐसे ही हम C की लिखेंगे। इसी तरह से आप देखोगे 15% सेव कर रहा है, 15% की वैल्यू कितनी है, 9 है। तो 15% की वैल्यू 9, 100 की कितनी आ जाएगी, आपको दिख रहा है 15 छक्के 90, 60। 25% उसकी सेविंग C की सेविंग है, लेकिन हम रेशियो में देखें तो वो 20 है। तो 25% की वैल्यू 20 है, 25 8 200 होते हैं, यानी कि 80 आ जाएगी। क्वेश्चन खत्म। बस यहाँ से आप इनकम का इनका रेशियो देखोगे तो 0 0 हट जाएंगे, 2 से आप डिवाइड लगाओगे 2:3:4 आ जाएगा। इसने कहा है कि A और C की वैल्यू की जो इनकम है उनके बीच में जो डिफरेंस है वो 18,000 के बराबर है।
तो 3 की वैल्यू यानी कि बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप कहोगे वो हो जाएगी 27,000। कैसे, 2 से आप 18 में डिवाइड लगाओगे तो 9,000, 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 27,000। क्लियर, आगे चलें। काफ़ी सारे क्वेश्चन अभी प्रीवियस करके हैं तो जल्दी जल्दी थोड़ा देख लेते हैं। एन आर्मी लॉस्ट 10% ऑफ इट्स मैन इन वार, एक यानी कि युद्ध में 10% आर्मी ने आदमी खो दिए, अपने आर्मी मैन यानी कि जवान शहीद हो गए। 10% ऑफ रिमेनिंग डाइड ड्यू टू डिसीज़, बचे हुए में से 10% क्या हुआ कि किसी डिसीज़ के कारण मर गए, और 10% ऑफ द रेस्ट जो बचे हुए थे वो डिक्लेयर डिसेबल्ड, वो डिसेबल्ड डिक्लेयर हो गए, यानी कि वो कुछ कर चल फिर नहीं सकते, कुछ भी मान लीजिए आप, डिसेबल हो गए वो। दस द स्ट्रेंथ ऑफ द आर्मी वाज रिड्यूस टू 7,29,000 है ना, 7,29,000 एक्टिव मैन कितने हैं, इतने हैं। तो ओरिजिनल स्ट्रेंथ कितनी थी ये हमको बताना है। मैंने आपको सक्सेसिव वाला एक तरीका बताया था ना कि जब लगातार डिक्रीज़ हो रहा हो या लगातार बढ़ रहा हो, तो देखिए यहाँ पे वही हो रहा है, पहले 10% कम हुए, जो बचा था उसमें से भी 10% कम हो गए, जो बचे थे उसमें से भी 10% कम हो गए। 10% का मतलब होता कितना है, 1/10, इसका मतलब 10 से वैल्यू 9 हो जा रही है। और ये डिक्रीमेंट कितनी बार हुआ है, आप कहोगे 3 बार हुआ है बस। तो 1000 से कितना हो गया, 9 का क्यूब होता है 729। तो एक्टिव मैन जो थे वो 1000 थे अगर, है ना, तो नॉट एक्टिव कितने हो गए, सॉरी एक्टिव अब हुए, ये टोटल थे, एक मिनट, एक्टिव जो है वो अब कितने हैं, ये टोटल थे, और एक्टिव कितने हैं आप कहोगे 729 की वैल्यू इसने कितनी रखी है, 729,000। तो इसके आगे भी आप क्या करोगे, 1000 के आगे 3 0 लगा दोगे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलें। मोनिका स्पेंड 72% ऑफ हर इनकम इफ इनकम इंक्रीज बाय 20% एंड सेविंग इंक्रीज बाय 15%। ये क्वेश्चन पिछले कई साल से लगातार प्री में पूछा जा रहा है, मेंस में भी पूछा जा रहा है लगातार। तो इस क्वेश्चन को आप बिल्कुल भी इग्नोर ना करें, और इसको मैं बहुत अच्छे तरीके से कराता हूँ, आज से नहीं लगभग 2 साल पहले जब मैंने पढ़ाया था तब भी मैं इस तरीके से कराता हूँ इसको, ठीक है। तो इसको हम कैसे करेंगे, हमको पता है इनकम जो होती है हमारी वो क्या क्या होती है, इनकम बराबर होती है हमारा खर्च और प्लस सेविंग, यानी कि एक्सपेंडिचर प्लस हमारा सेविंग जो हमारी बचत है। अगर इनकम को मैं 100 कह दूं तो ये कैसे कैसे मिलके बनी होगी, इसने 72% तो खर्च कर दी अपनी, ठीक है। तो उसके पास सेविंग कितनी हो रही होगी, आप कहोगे 28 की सेविंग हो रही होगी। इसने क्या कहा है कि 20% अगर इसकी हम इनकम बढ़ा दें, तो बस यहीं पे थोड़ा सा ध्यान देना है आपको। अगर 20% इनकम बढ़ी है तो हमको ये नहीं लिखना कि 100 में 20% बढ़ा के 120 लिखेंगे, नहीं, हमको पता है कि 20% इनकम बढ़ी है तो उसको हम 20 छोड़ देते हैं। और उसने अपनी सेविंग को 15% बढ़ाया है, सेविंग 28 थी अगर, तो 28 का 15% निकालोगे आप, कितना होगा, 15 8 120, 12 कैरी हो गए, 15 दूनी 30 और 12 42, अपॉन में 100 लगाओगे तो 4.2। तो आप देखोगे कि सेविंग उसकी 4.2 बढ़ी है, इनकम हमारी 20 बढ़ी, सेविंग हमारी 4.2 बढ़ी। इसका मतलब कि 20 रुपये अगर हम एक्स्ट्रा कमा रहे हैं तो उसमें से हम बचा एक्स्ट्रा कितने रहे हैं, कुल 4.2। तो बचे हुए जो पैसे हैं 20 में से आप 4.2 निकालोगे, जो 15.8 है आपके, वो 15.8 आपके कहाँ जा रहे होंगे, 15.8 आपके एक्सपेंडिचर यानी कि खर्च हो जा रहे होंगे। इस 72 से नहीं लेना देना कुछ, हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि हम एक्स्ट्रा कितना बचा रहे थे, एक्स्ट्रा कितना इनकम कर रहे थे और एक्स्ट्रा कितनी सेव कर रहे थे। तो बची हुई एक्स्ट्रा हमारी एक्सपेंडिचर आ जाएगा 15.8। इसने वही पूछा है कि एक्सपेंडिचर उसका कितना बढ़ा है, तो आप कहोगे कि 15.8 बढ़ा है कितने पे, 72 पे, पहले 72 था ना, इंटू 100। क्वेश्चन आपका हो गया। यहाँ से आप 0 हटा दोगे और इसके बाद क्या, इसके बाद आप करोगे 2 से काटोगे तो 36 हो जाएगा, ये 5 बार हो जाएगा, या इसको 10 को रखा रहने तो भी काम चलेगा आपको, कोई टेंशन नहीं। इसमें आप क्या डिवाइड लगाओगे, 4 से लगा लो, 4 9 36, 4 से नहीं जाएगा ना, ये 18 बार जाएगा, इसको आप लगाओगे 2 7 14, 2 9 18, आपके पास कितना रहा है 79 × 5/18 रह रहा है, ठीक है। इसमें आप डिवाइड लगाएंगे किससे, 18 चौक 72, आगे कितना बच रहा है 7, 7 का मतलब हो जाएगा 70 18 या 54, तो 4.3 समथिंग आएगा कुछ। इसमें आप डिवाइड लगाओगे तो कितना, 5 या 15, 5 चौक 20 और 21, 21.5 के आसपास कौन सा आ रहा है, 21.9 आ रहा है। ऑप्शन नंबर सी हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन कैलकुलेशन वाले भी आ रहे हैं, और ये क्वेश्चन जरूर आपको देखने को मिलेगा किसी ना किसी शिफ्ट में, Tier 1 की भी और Tier 2 की भी, 100% लिख के ले लीजिए।
समझ आ गया। इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग होता है। इनकम को हमने 100 माना, उसने कहा था कि 72 रुपये खर्च कर दे रहा है तो 28 रुपये बचा रहा होगा। अब एक्स्ट्रा 20 रुपये बचाता है, सॉरी एक्स्ट्रा 20 रुपये की इनकम हो रही है उसको, उस एक्स्ट्रा 20 में से भी 4 रुपये 20 पैसे वो लगा दे रहा है। तो खर्च कितने कर रहा होगा, सॉरी बचा रहा है, खर्च कितने कर रहा होगा, 15 रुपये 80 पैसे खर्च कर रहा होगा। 15 रुपये 80 पैसे कितने पे, 72 पे रेशो निकालना था परसेंटेज, तो हमने निकाला, वो कितना आया हमारा 21.5% आ गया। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इफ़ द प्राइस ऑफ पेट्रोल इंक्रीज बाई 19%, सुस्मिता इंटेंस टू स्पेंड ओनली एन एडिशनल ऑफ 10%, अच्छा 12% ऑन पेट्रोल, बाई वॉट परसेंट शुड सी रिड्यूस द क्वांटिटी ऑफ पेट्रोल परचेज। सेम क्वेश्चन बन गया आपका, कौन सा, प्राइस इंटू क्वांटिटी इज इक्वल्स टू क्या है आपका एक्सपेंडिचर या खर्च जो भी है, जो भी वो स्पेंड कर रही है। तो यहाँ पे मैंने आपसे क्या कहा था कि जब भी प्राइस भी बढ़े और एक्सपेंडिचर आपका कांस्टेंट ना हो तो हमको क्या करना था, बताया था ना आपसे मैंने। 19% बढ़ा है तो आपको 119 कर देना है। यहाँ से 12% एडिशनल खर्च करना है तो उसको 112 कर देंगे आप। यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि क्वांटिटी का डायरेक्ट रेशो निकल जाता है हमारा 119 इंटू 112। किसी से कट रहा है क्या, 7 से कट जाएगा, हाँ 17 सत्ते 119 होते हैं और 16 सत्ते 112 होते हैं। तो कितना कम करना पड़ेगा उसको अपने क्वांटिटी एक कम करनी पड़ेगी, कितने पे, 17 पे इंटू 100। ये कितना होता है, आप इसमें डिवाइड लगाएंगे तो आप कहेंगे 17 पंजे 85, 17 छक्के 102, तो 5.8 के आसपास आएगा। लेकिन हमको बहुत नियरेस्ट बताना है तो बहुत नियरेस्ट के मतलब होगा 6 आंसर हो जाएगा। 5 टिक मत कर देना क्योंकि लगभग कितना बनेगा, 5.8 के आसपास बनेगा। कितना बनेगा, 5.8 के आसपास। हमको नियरेस्ट लेना है तो हम 6 लेंगे। समझ आ गया, आगे चलें। कमल्स वर्किंग आवर्स पर डे वर इंक्रीज बाई 15% एंड हिज पेजेस पर आवर वर इंक्रीज बाई 20%। बाई हाउ मच परसेंट डिड हिज डेली अर्निंग इंक्रीज। इसमें हम वो काम जो पीछे किया वो नहीं कर सकते क्योंकि हमको पता है उसके वर्किंग आवर जो है और उसका जो वर्किंग आवर का बेस है ना, यानी कि उसकी जो, एक मिनट, उसके वर्किंग आवर है और जो उसको पर घंटा मेहनताना मिलता है या फिर उसकी मजदूरी मिलती है वही उसका टोटल एक्सपेंडिचर, टोटल अर्निंग बनती है। तो यहाँ पे देखिए इन दोनों में उलटफेर हो रहा है, एक्सपेंडिचर के साथ नहीं, एक्सपेंडिचर भी इसका घटेगा बढ़ेगा। तो कैसे करेंगे इसको हम देखेंगे कि 15% का मतलब होता है कितना, 15/100। इसको हम क्या लिख देंगे, 3/20। अगर उसके पहले वर्किंग आवर, अगर हम घंटों की बात करें, पहले वो 20 घंटे लगा रहा था तो अब 23 घंटे उसके लग रहे हैं। अच्छे से फालतू घंटे लग रहे हैं तो उसकी जो उसकी मेहनताना था उसमें भी वृद्धि भी होगी। तो 1/5 होता है 20% का मतलब, तो उसकी वेज कितनी बढ़ी है, 5 से 6 होगी। ऐसा करने पे उसकी टोटल अर्निंग बनेगी, आप कहोगे घंटे इंटू उसकी जो पर घंटे की अर्निंग है वो। तो यहाँ से 20 पंजे 100 और 23 छक्के कितने हो गए, 6 18, 6 दूनी 12 और 1 13। तो 100 रुपये अगर पहले मिल रहे थे उसको तो अब 138 मिल रहे हैं। तो डायरेक्ट हमको दिख रहा है कि 38% उसको क्या हो रहा है, उसकी डेली अर्निंग बढ़ गई है। ये उसकी अर्निंग है। अगर वो पहले 100 रुपये कमा रहा था तो 138 रुपये कमा रहा है। कितने परसेंट का अर्निंग बढ़ गई उसकी, 38% अर्निंग उसकी बढ़ गई है। आगे देखते हैं, ये सेम क्वेश्चन है क्या, अरे तो आगे चलते हैं। ए मैन्स एनुअल इनकम हैज़ इंक्रीज बाई ₹2 lakh, वट द टैक्स ऑन इनकम टैक्स income that he has to pay has reduced from 20% to 16%. He now pays the same amount of tax as before. जब भी आपको दिख जाए ना इस तरह का कुछ भी लिखा हुआ दिख जाए कि सेम अमाउंट एज बिफोर, मतलब जो पहले दे रहा था वही बाद में दे रहा है, तो उस टाइम पे आप समझ जाओ कि वहाँ पे प्रोडक्ट कॉन्स्टेंसी वाला कॉन्सेप्ट लगेगा ही लगेगा। ठीक है, तो उसकी इनकम बताओ, बढ़ी हुई इनकम कितनी है। जब उसकी इनकम 2 लाख रुपये बढ़ गई और उसका जो इनकम टैक्स का रेट था वो 20% से 16% हो गया, तो ये कह रहा है कि जो अमाउंट पहले इनकम टैक्स का दे रहा था वही आज दे रहा है। ठीक है, तो एक बात बताइए मुझे, इनकम टैक्स देता कैसे होगा, इनकम टैक्स भी जो उसका रेट है वो है ना, इनकम टैक्स का जो रेट है वो बराबर क्या बनेगा, इसका बनेगा इनकम टैक्स। ऐसे तो बनेगा, इनकम टैक्स ऐसे तो बनेगा। मान लीजिए आप 100 रुपये कमाते हैं, उस पर 5% आपका रेट इनकम टैक्स मिलता है, देते हैं आप, तो आप 5 रुपये किसको दे रहे होंगे, इनकम टैक्स के रूप में दे रहे होंगे। तो इसने यही बात कह दी कि ये फिक्स है। क्या फिक्स है, इनकम टैक्स जो उसने दिया है, जो अमाउंट इनकम टैक्स का दिया है उसने, वो उसका फिक्स है। बस हमारी बात बन गई, हमको पता चल गया कि इनकम टैक्स का जो रेट है जो 20 से 16 हुआ है,
जो 20 से 16 हुआ इसको छोटा कर लेते हैं, 4 पंजे 20, 4 चौक 16। अगर रेट आपका 5 से 4 हुआ है तो इनकम आपकी कैसे बढ़ी, उल्टी हुई होगी, 4 से 5 हो गई होगी। लेकिन कितनी बढ़ रही है, एक नहीं, वहाँ पे आप एक्चुअल में देखोगे तो 2 लाख बढ़ी है। तो एक की वैल्यू कितनी होगी, एक की वैल्यू होगी 2 लाख। इसने कहा है कि अब बढ़ा हुआ अमाउंट कितना है, तो बढ़ा हुआ अमाउंट उसका 5 है, तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 लाख। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। वैसे आप इसको एक्स मान के करोगे तो बहुत लंबा हो जाएगा ऑप्शन को, सॉरी, अगर इसको एक्स मान के करोगे तो काफ़ी लंबा हो जाएगा। फिर से एक बार समझ लीजिए ध्यान से कि इनकम पे जो रेट लगा इनकम टैक्स का, वही उसका इनकम टैक्स रिटर्न हुआ जो उसने इनकम टैक्स दिया है अमाउंट। उसने कहा है कि इनकम टैक्स का जो अमाउंट है वो फिक्स है, बस हम समझ गए। यहाँ पे प्रोडक्ट कॉन्स्टेंसी लगेगा, यानी कि दो प्रोडक्ट की अगर रिजल्ट कांस्टेंट है तो हम कह देंगे इनका जो रेशियो होगा किसी एक का भी वो दूसरे के अपोजिट होगा। तो इनकम टैक्स का रेट जो था हमारे पास था 5:4, यानी कि 5 से 4 हुआ था, तो इनकम 4 से 5 हुई होगी। और 4 से 5 का मतलब एक बढ़ी होगी। एक की वैल्यू उसने 2 लाख दे रखी है क्वेश्चन में, और पूछ रहा है कि अब की इनकम कितनी है उसकी, तो अब की इनकम उसकी 5 है, 5 का मतलब 10 लाख रुपये। आगे चलें। ए स्पेंड्स 65% ऑफ हिज इनकम इज इंक्रीज बाई 21%। ये अभी 2021 मेंस का या 2020 मेंस का किसी एक का क्वेश्चन है। और देखिए भी जो मैंने पीछे आपको कराया है वही है, एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाई 25%, तो उसकी सेविंग कितना होगा। हम डायरेक्ट क्या करेंगे, इनकम बराबर होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। इनकम कितनी है, मान लेते हैं 100 है, एक्सपेंडिचर खर्च कितना कर दे रहा है वो 65 खर्च कर दे रहा है इसमें से, तो सेविंग कितनी होगी उसकी 35 होगी। उसकी इनकम बढ़ी कितनी है, 20.1 बढ़ गई, 20.1। और उसका एक्सपेंडिचर जो है, एक्सपेंडिचर वो 25% बढ़ा है। एक्सपेंडिचर 25% बढ़ा है, इसका मतलब क्या है कि 65 का 25% बढ़ गया। तो 65 का 25% कैसे निकालोगे, 25% का मतलब 1/4, तो 65 का 1/4 करोगे तो 16 चौके 64, और बचे हुए 1 का 1/4 करोगे तो वो 2 पॉइंट आ जाएगा, 25। क्लियर है। कितनी एक्स्ट्रा इनकम कर रहा है वो, 20.1 की एक्स्ट्रा इनकम कर रहा है, लेकिन इस एक्स्ट्रा इनकम में भी 16.25 वो एक्स्ट्रा खर्च कर दे रहा है। तो एक्स्ट्रा सेविंग कितनी होगी उसकी, आप कहोगे जी 20.1 में से 16.25 निकाल दो, तो इसका मतलब यहाँ से 3.75 एक आ गया और एक ये 3.85 आ जाएगा। उसकी एक्स्ट्रा सेविंग कितनी हो रही होगी, 3.85 हो रही होगी। इसने कहा है कि उसकी सेविंग क्या हुई है, घटी है बढ़ी है, तो यहाँ पे प्लस में आ रही है, इसका मतलब बढ़ी है। 3.85 बढ़ी है कितने पे, 35 पे, और इसका परसेंटेज पूछ रहा है तो 100 लगा देंगे। इससे 2 0 कैंसिल, 35 से इसमें डिवाइड लगाओगे तो 35 से कम 35 और 35 से कम 35, इसका मतलब 11% इंक्रीज़ हुई है उसकी सेविंग। 35 से कितनी होगी इंक्रीज़, 11% इंक्रीज़ होगी। ऑप्शन नंबर सी। समझ आ गया। देखिए कितने अच्छे तरीके से इसको हमने सॉल्व किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अ मैन डोनेट्स 30% ऑफ हिज वेल्थ टू चैरिटी। एक आदमी ने 30% दान में दे दिए, 30% एंड 25% ऑफ द रिमेनिंग वेल्थ टू हिज वाइफ एंड सन रेस्पेक्टिवली। अच्छा, जो 30% देने के बाद बचा था उसके पास रिमेनिंग, उसका 30 और 25% उसने अपने बेटे और वाइफ को दे दिया। अब इसके पास जो उसके पास एक्चुअल अमाउंट बचा वो उसने अपने 3 डॉटर के बीच इक्वली डिवाइड कर दिया है, और एक लड़के के खाते में 42 लाख रुपए आते हैं। तो वो कह रहा है कि उसके पास कितनी वेल्थ थी स्टार्टिंग में, ये हमको बताइए। टोटल वेल्थ हमने मानी 100%, उसमें से 30% उसने डोनेट कर दी, कितनी बची अब 70%। अब 70% में से भी 30 और 25 यानी कि कितना 45%। 70 में से भी 45% उसने अपने लड़के और किसको दे दी, सॉरी 55%, 30 20 50 और 5 55 होते ना, 55% अपनी वाइफ और अपने लड़के को दे दी है इस 70 में से भी। तो लड़कियों के लिए कितना बचा होगा, इस 70 का 45% बचा होगा, किसके लिए, 3 डॉटर्स के लिए उसकी। इस 70 का 55% तो उसने अपने लड़के और पत्नी को दे दिया, लेकिन 3 लड़कियों पे उसके कितना बच रहा है, 70 का 45%। एक लड़की पे कितना बच रहा होगा, 70 का 45% अपॉन 3 करोगे आप तो 3 से जाएगा, यानी कि 70 का 15%। और 70 का 15% जो एक लड़की को बच रहा है उसकी वैल्यू कितनी है, 42 लाख रुपए। कितनी है, 42 लाख रुपए। तो यहाँ से हमको 100% की वैल्यू निकालनी है। आप यहाँ से क्या करेंगे कि 15 गुणा 70 बटे 100, इसकी वैल्यू 42 है, 0 से 0 हटाएंगे, 7 से इसको काटेंगे 6 बार, 7 6 42, ठीक है।
तो 15% की वैल्यू, सॉरी 15 की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, दिख तो गया आपको आंसर कि 15 की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास। आप कहोगे 10 उधर जाके 60 6 से मल्टीप्लाई कर लेगा 60 बना लेगा, या फिर 15 चौके 60, 1 की वैल्यू 4, तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 400 लाख उसके पास स्टार्टिंग में क्या थी, उसकी वेल्थ थी। समझ आ गया, क्लियर है यहाँ तक। हमको पता था कि 30% उसने डोनेट कर दिया, तो बचा हुआ 70%, 70% में से भी 55% उसने अपने पत्नी और लड़के को दे दिया, तो 70 का 45% उसकी 3 लड़कियों के पास होगा, तो एक लड़के के पास कितना होगा 70 का 15%। इतना लिखने की ज़रूरत नहीं थी, आप इसको दिमाग में कर सकते थे, पर समझाने के लिए तो करना पड़ेगा ना इतना। तो 70 का 15% की वैल्यू इसने हमको 42 दे रखी है, ठीक। तो बस 100% की वैल्यू निकाल दीजिए, वो कितनी आएगी आपकी 400 आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ स्टूडेंट गेट 22 मार्क्स मोर इन फ्रेंच देन व्हाट शी गॉट इन जर्मन। एक स्टूडेंट को 22 मार्क्स ज़्यादा मिले हैं फ्रेंच में जितने उसको जर्मन में मिलते थे उससे। हर जर्मन मार्क्स आर 28% ऑफ द सम ऑफ हर फ्रेंच एंड जर्मन। इसका मतलब जर्मन के जो मार्क्स हैं उसके फ्रेंच और जर्मन में जो मिल रहे थे उससे 28% क्या है, अच्छा फ्रेंच और जर्मन के मार्क्स का 28%, तो फ्रेंच और जर्मन के मार्क्स आप कह दीजिए कि 100% है, तो जर्मन में उसको इसका 28% मिला है, यानी कि 28 मिले होंगे। 4 से आप डिवाइड लगाएंगे, 4 7 28, ये 25 आ जाएगा। तो फ्रेंच प्लस जर्मन के कितने हैं, टोटल 25 हैं, जिसमें से जर्मन के कितने हैं 7 हैं, तो फ्रेंच के आप कितने कहोगे, फ्रेंच के आप कह दोगे 18 हैं, क्योंकि जर्मन के 7 हैं और दोनों को मिला के 25 भी आ रहा है। इसने कहा है कि दोनों का गैप जो 11 के बराबर है वो उसकी वैल्यू उसने कितनी दे रखी है, क्वेश्चन में 22 दे रखी है। हमसे पूछ कर रहा है कि उसके फ्रेंच के मार्क्स कितने हैं वो बताओ, यानी कि 18 की वैल्यू पूछ रहा है। तो यहाँ पे 2 गुना हो रहा है, यहाँ पे भी आप 2 गुना कर दो, आंसर आ गया आपका 36 मार्क्स उसके किस में है, फ्रेंच में है। क्लियर, आगे चलें, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन आज की वीडियो का हमारा, प्राइस ऑफ पेट्रोल इंक्रीज फ्रॉम 60 लीटर टू 75 लीटर। प्राइस बढ़ा है, एक पेट्रोल का प्राइस कितना बढ़ गया, 60 रुपये लीटर से 75 रुपये प्रति लीटर हो गया। हाउ मच शुड द कंजम्पशन ऑफ पेट्रोल बी रिड्यूज, मतलब कंजम्पशन उसको खपत कितनी कम करनी होगी कि जिससे उसके एक्सपेंडिचर में कुल 10% की ही बढ़ोतरी हो। पीछे क्वेश्चन करवाया था ना आपको, आप पीछे यहाँ से मुझे देख के एक बार बता सकते हैं कितने % का इंक्रीमेंट हो रहा है प्राइस में। आप कहोगे कि 15 से आपको 8 लोग इसको, तो 15 चौके 60, 15 पंजे 75, तो यहाँ से हमको दिख रहा है 25% का इंक्रीमेंट हो रहा है। या तो हम ये कह दें कि 60 से 75 हुआ है उसका प्राइस, या हम ये कह दें कि 25% का इंक्रीमेंट हुआ है उसके किसमें, प्राइस में। तो बस क्वेश्चन हो गया हमारा 100 से 125, और एक्सपेंडिचर कितना बढ़ा है 110, 100 से 125, और ये कितना हो गया 110। कंजम्पशन, हाउ मच शुड द कंजम्पशन ऑफ पेट्रोल बी रिड्यूज एज टू इंक्रीज एक्सपेंडिचर बाई ओनली 10%। ठीक है, हाँ सही है, ठीक है। तो यहाँ से हम कंजम्पशन का डायरेक्ट रेशियो निकाल देते हैं ना कि 125:110, या फिर हम यहाँ से क्या कह देंगे कि 15 का कितना का रिड्यूस कर रहे हैं, 15 का कर रहे हैं कितने पे, 125 पे, और इंटू 100। तो 5 से डिवाइड लगाओगे, 5 या 15, और 5 से 25 बार जाएगा, 25 से 4 बार जाएगा, और 4 या 12। इसका मतलब कितने % रिड्यूस करना पड़ेगा कंजम्पशन हमको, 12% कम करना पड़ेगा, और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इसका देखिए मैंने आपको बेसिक XY वाला बता दिया था, वो कैसे करते हैं ना, x/y निकाल के, और आपको ये वाला तरीका भी बता दिया। तो दोनों को याद रखिए, करना ऐसे ही है, नहीं आता तो आप XY वाले से भी जा सकते हैं, उसमें भी कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। क्लियर है। तो देखिए आज की वीडियो में हमने काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए। इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, वहाँ से जाके डाउनलोड कर लीजिए, और टेलीग्राम चैनल का आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से उसको ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, इसमें कोई भी डाउट आता है तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, या फिर टेलीग्राम पे आके। और देखते हैं एक क्लास इसकी % की और कर लेते हैं, जो फिलहाल में क्वेश्चंस आ रखे हैं SSC के, उनको हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।